ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो हम लोग आज से 7वें अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ये जो 7वां अध्याय है, हम लोग जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का 3 विभाग मुख्य रूप से किया जाता है। हर 6 अध्याय में जो है एक एक विभाग बनाया गया है। तो पहला जो 6 अध्याय है तो उसको कर्म का विभाग कहा जाता है। विद्वानों के मत है कि वह जो है वो कर्म का विभाग है। और उसी प्रकार से 7वें अध्याय से लेकर के 12वां अध्याय तक, 7 से 12 अध्याय तक जो विभाग है तो उसको कहा जाता है भक्ति का विभाग। और फिर 13वां अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक जो विभाग है उसको ज्ञान का विभाग कहा जाता है। ऐसे कई विद्वानों का मत है। कई विद्वानों का यह भी कहना है कि जैसे हम लोग तत्वमसि महावाक्य पढ़ते हैं तो तत्वमसि महावाक्य में 3 शब्द आते हैं जो कि तत्, त्वम और असि। तत्, त्वम और असि। तो तत् जो है वह, त्वम माने तुम, और असि मतलब हो। तो ये 3 शब्दों की व्याख्या कई विद्वान कहते हैं कि इन 3 विभागों में किए गए हैं। जैसे कि पहला विभाग जो है वो त्वम शब्द की व्याख्या करता है। दूसरा विभाग जो है वो तत् शब्द की व्याख्या करता है। और जो तीसरा विभाग है वो असि शब्द की व्याख्या करता है। तो जो त्वम पद, त्वम माने कौन है ना, जीव, तुम कौन हो, अभी तुम्हारी स्थिति क्या है, अभी तुम कहां पर हो। तो यह जानना, पहले जीव अपने आप को पहचानता है तो ये जो है पहला विभाग से उसको ज्ञान मिलता है। और तत्व माने क्या है ना, वह परमात्मा, ठीक है, वह भगवान। तो इसलिए वह भगवान का जो स्वरूप है, वो परमात्मा का जो स्वरूप है, तो वो दूसरे विभाग में बताया जाता है। और तीसरे विभाग में ये दोनों की एकता सिद्ध होती है कि तुम और वह, ये दोनों एक नहीं, ये दोनों अलग नहीं, बल्कि दोनों एक ही है। यह सिद्ध होता है तीसरा विभाग में, जो कि 13वें अध्याय से लेकर 18वां अध्याय तक है। ऐसे अनेक विद्वानों का मत है। तो पहला जो विभाग है वो हम लोग समाप्त किए। अब हम लोग दूसरे विभाग में प्रवेश कर रहे हैं।
जो कि 7वां अध्याय से शुरू होता है। तो यह, आप चाहे इसको भक्ति का विभाग कहो या चाहे इसको तत्वमसी महावाक्य के अनुसार इसको तत्व निरूपण का विभाग कहिए, चाहे जो भी हो, परंतु ये गीता का दूसरा भाग है। ये गीता का एक जो है बिल्कुल दूसरा खंड शुरू हो रहा है, जो कि 7वां अध्याय से लेकर के 12वां अध्याय तक होता है। तो अभी हम लोग 7वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो 7वां अध्याय आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और यह 7वें अध्याय में जो है 30 श्लोक आते हैं और ये 30 श्लोकों में भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से ज्ञान का निरूपण करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से इन 30 श्लोकों में भगवान अर्जुन को जो है अपरा प्रकृति परा प्रकृति के ज्ञान देते हुए अंत में भगवान परमात्मा के स्वरूप को बताते हैं, ईश्वर का स्वरूप को बताते हैं और फिर उस ईश्वर में भक्ति करने से क्या होता है वह भी इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं इस अध्याय का। पहला श्लोक का पाठ करेंगे पहले और उसके बाद उसकी व्याख्या देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान कह रहे हैं ये अध्याय जो है, इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। और ये अध्याय की शुरुआत होती है भगवान की उवाच से, भगवान के वचन से। तो इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान क्या है? ज्ञान कहा जाता है तो ज्ञान कहा जाता है कि जिसको हम लोग, कौन है अजीत कुमार जी? बार बार आपके जो है स्पीकर ऑन हो जाता है, ये बहुत डिस्टर्ब करता है। अजीत कुमार जी प्लीज, नहीं तो फिर मैं आपको फिर यहाँ से हटाऊंगी। तो ज्ञान जो होता है जिसको हम अपने कानों से सुनते हैं, ठीक है, हम विभिन्न संत महात्माओं के वचन सुनते हैं। कई बार हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं या हम जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं और हमको अपने टीचर्स पढ़ाते हैं, तो हम जो कान से सुन रहे हैं दूसरों के मुख से, तो उसको हम ज्ञान कहते हैं, ठीक है। परंतु क्या होता है ना, ये ज्ञान जो है ये परोक्ष होता है, ठीक है। दूसरे ने कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, कुछ समझा है, वो सुना रहा है
हम उसको सुन रहे हैं, परंतु सारे जो सुनी हुई वस्तु है वो हमको प्रत्यक्ष नहीं होती है। अनेकों बार ऐसे होता है कि जो हम सुने हैं उसको हम कभी देखे नहीं, हम उसको कभी अनुभव नहीं करते, परंतु सुनते आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम शास्त्र में स्वर्ग नरक के वर्णन सुनते आ रहे हैं, ठीक है। बहुत शास्त्र में वर्णन आया है स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, परंतु ये बताइए कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है क्या जो कह सकता है कि हाँ हमने स्वर्ग को देखा है, हाँ हमने नरक को देखा है? कोई कह सकता है? कभी नहीं। तो सुन तो रहे हैं, परंतु उसका हमको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ है। तो जो हम सुन रहे हैं परंतु हमको अनुभव प्राप्त नहीं है, वो ज्ञान है, ठीक है। सुन रहे हैं परंतु हम उसको स्वयं अनुभव नहीं किए, वो हमारी अनुभूति का विषय नहीं बना है, तो वो ज्ञान है, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वो जानता है, वो समझा है, वो अनुभव किया है और हमको बताया, बहुत रिलायबल सोर्स है, तो भी क्या, चाहे कितना भी रिलायबल सोर्स क्यों ना हो, परंतु जब तक वो वस्तु मेरा अनुभव नहीं हो जाता है तब तक वो हमारे लिए केवल ज्ञान ही है, ठीक है। वो केवल हमारे लिए ज्ञान है। और जब वह वस्तु जिसके विषय में हम सुनते आ रहे थे, जब वो हमारे अनुभव में आ जाती है, तो तब उसको हम कहते हैं विज्ञान, ठीक है। तब उसको कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान माने क्या होता है? प्रयोगात्मक ज्ञान, ठीक है। प्रयोगात्मक ज्ञान जिसको हम खुद अनुभव करके हम प्रयोग कर पाते हैं, या जिसको हम प्रयोग करके अनुभव किए हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं विज्ञान। केवल सुनने से नहीं होगा, बल्कि सुन के उसका हम स्वयं प्रयोग किए हैं, हम स्वयं उसके ऊपर अभ्यास किए और करके हम उसका अनुभव किए, तो वो है विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान, तो इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि ज्ञान और विज्ञान ये दोनों के विषय में हमको जो है उपदेश प्राप्त होगा। तो ज्ञान माने क्या होता है कि हम सुनेंगे, हम सुनेंगे, परंतु विज्ञान माने सुनते समय उसकी अनुभूति भी होगी। क्यों ऐसी बात? क्योंकि असलियत में यह जो उपदेश है, यह उपदेश का लक्ष्य क्या है? इस उपदेश का लक्ष्य है कि हम अपने तक पहुंचे, हम अपने आप को जाने। तो इसीलिए यद्यपि भगवान इसमें बहुत अन्य सारे बातों के दृष्टांत देते हुए समझाएंगे, परंतु वो सारे विषयों के दृष्टांत देकर के भगवान हमको अंत में अपने तक ही पहुंचाएंगे। तो इसीलिए जब सारे विषयों के बारे में बताते हैं, हमारे आत्मा के इर्द गिर्द जो है उसको समझाते हुए जब भगवान हमको लेके आते हैं, तो उसको कहते हैं ज्ञान। और अंत में जब हमारी दृष्टि को हमारे ऊपर ही केंद्रित करते हैं, तो उसको कहते हैं विज्ञान। तो इस प्रकार से इस अध्याय में उभय के विषय में हम जानेंगे।
ज्ञान और विज्ञान। जब हम सारे विषयों के बारे में बताते हुए व्याख्या करते हैं तो वो ज्ञान है, परंतु वही व्याख्या जब आत्म केंद्रित हो जाती है तो उसको कहते हैं विज्ञान। क्योंकि उस समय व्यक्ति और किसी चीज को नहीं देखता है और किसी चीज को जानता नहीं, वह अपने आप को ही देखता है, अपने आप को ही जानता है। तो इसलिए इसको कहते हैं विज्ञान। तो ज्ञानम ज्ञान विज्ञान योग। तो ये जो है केवल ज्ञान नहीं बल्कि विज्ञान सहित ज्ञान, ये अनुभव के साथ ऐसा ज्ञान हम सुनते हैं जिसका हमको अनुभव होता है। तो ये अनुभव सहित यह ज्ञान हमको प्राप्त होता है। यह जो है अध्याय का वही विषय है। चलिए हम लोग इस अध्याय में एक एक श्लोक का अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे जानेंगे कि क्या है ज्ञान, क्या है विज्ञान और कैसे भगवान इस ज्ञान विज्ञान का श्रवण कराते हैं। तो यह अध्याय की शुरुआत होती है भगवान वाच से, अर्थात भगवान कह रहे हैं। तो वैसे कहा गया है कि माने नीति श्लोक ये कहता है कि ना पृष्ठ कस्यचित ब्रूयात। जब कोई कुछ पूछा नहीं, ठीक है, तब उसको बताना भी नहीं चाहिए, उपदेश नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब तक कोई पूछा नहीं तब उसको कभी भी ज्ञान देना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है ना, हम उपहास के कारण बनते हैं। अगर कोई पूछा नहीं, उसकी जरूरत नहीं, वो जब तक महत्व नहीं समझा है ज्ञान का, अगर हम उसको बताते हैं तो तब हम उपहास के पात्र बनते हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं, जो उपदेश करता है उसकी मजाक उड़ाते हैं और ज्ञान का महत्व नहीं समझ में आता। तो इसलिए बिना पूछे कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। कोई वैद्य अगर वैद्य के पास रोगी खुद ना आए तो वैद्य अगर दवा दे देगा अपने मन से, तो क्या पता वो दवा सही है कि नहीं है, है ना। तो इसलिए मरीज जब तक अपने विषय में नहीं बताएगा, मरीज जब तक खुद डॉक्टर के पास नहीं आएगा, तो डॉक्टर को अपने मन से दवा नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार से जब तक कोई व्यक्ति जानने की जिज्ञासा लेके नहीं आएगा, जब तक कोई व्यक्ति पूछता नहीं, तब तक उसको ज्ञान देना नहीं चाहिए। परंतु श्लोक यह भी कहता है कि वाक्य में भूल रही हूं कि स्निग्धस्य शिष्यस्य, माने जिस शिष्य के प्रति स्नेह हो, प्रेम हो, तो गुरु उसको बिना पूछे भी ज्ञान देना चाहिए। ना पूछने पर भी जिस शिष्य के प्रति प्रेम है, स्नेह है, या पुत्र जिसके प्रति पिता का प्रेम है, तो वहां पर न पूछते हुए भी गुरु या पिता उपदेश करते हैं। तो इसलिए यहां पर तो भगवान श्री कृष्ण जो कि अर्जुन के गुरु रूप से अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि आरंभ में गीता के जो प्रारंभ हो रहा था तो उस समय स्वयं अर्जुन अपने आप को शिष्य रूप से भगवान के समक्ष समर्पण किए। शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन अपने आप को शिष्य रूप से भगवान के समक्ष समर्पण किए हैं। तो इसीलिए जब भगवान यहाँ पर गुरु रूप से अर्जुन को
शिक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ हमेशा अर्जुन के प्रश्न की भगवान प्रतीक्षा नहीं करते हैं, बल्कि जो अर्जुन के लिए अच्छा हो, जो अर्जुन के लिए उत्तम है, तो भगवान वही ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर अर्जुन के न पूछने पर भी अर्जुन को ज्ञान दे रहे। तो यह जो अध्याय है वो अर्जुन के प्रश्न के बिना भगवान स्वयं ही बोलने लगे, भगवान स्वयं अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, इसीलिए अब भगवान क्या कहते हैं, विषय में जाने से पहले भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन तुम ध्यान से सुनो। हाँ? मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से श्रवण करो। और कैसे श्रवण करना है? सुनना भी एक आर्ट है। जस्ट बिकॉज हम कहीं बैठ गए हैं तो जरूरी नहीं कि हम कोई सभा में बैठ गए हैं तो उस सभा में जो चर्चा हो रही है तो हम सारी चर्चा को सुन रहे हैं। नहीं, कभी कभी शारीरिक उपस्थिति होने पर भी हम मानसिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं, हम तत्पर नहीं रहते हैं। तो इसीलिए केवल मात्र शारीरिक उपस्थिति से श्रवण नहीं हो जाता, तो श्रवण करने की भी एक प्रक्रिया है। तो वो श्रवण की प्रक्रिया क्या है, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मत आश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। पहला भगवान जो पॉइंट दे रहे हैं वो है कि मयि आसक्त मना। मयि आसक्त मना, मयि माने मुझ में, आसक्त मना मुझ में अपने चित्त को आसक्त करके सुनो, श्रृणु। ठीक है, कैसे सुनना है? ना मुझ में चित्त को आसक्त करके। जब तक वक्ता में श्रोता का मन पूरी तरह से जुड़ नहीं जाता है, जब तक वक्ता के वचन में श्रोता का मन पूरी तरह से सट नहीं जाता है, चिपक नहीं जाता है, तब तक श्रोता वक्ता के साथ साथ आगे बढ़ नहीं पाता है। कहीं ना कहीं श्रोता छूट जाता है अगर श्रोता का मन वक्ता के वचन में चिपकता नहीं। तो भगवान कहते हैं, मयि आसक्त मना, मुझ में तुम अपने मन को चिपका दो, सटा दो, तुम जुड़ जाओ मेरे साथ। मयि आसक्त मना। तो फर्स्ट जो लिसनर की क्वालिटी है वो यही है कि श्रोता का मन वक्ता के वचन में आसक्त होना चाहिए। ये चाह होनी चाहिए कि मुझे सुनना है, इस विषय को मुझे जानना है। तो इसलिए विषय में प्रगाढ़ प्रेम, और जो विषय हमको प्राप्त हो रहा है वक्ता से, उस विषय में पूरी तरह से our mind should be dedicated. Our mind should be totally attached in that subject. तभी जाके हम विषय को पूर्ण रूप से अनुभव कर सकते हैं, और तभी वह ज्ञान शंका रहित ज्ञान हो सकता है। तो इसलिए भगवान
सर्वप्रथम अर्जुन को कहता है मयि आसक्त मना। मयि माने मुझ में तुम अपने मन को आसक्त करके। कुछ लोग हैं जो ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं, अल्प बुद्धि वाले लोग, तो वे लोग कहते हैं अरे देखो भगवान कितने अभिमान के साथ बोल रहे हैं कि मुझ में तुम अपने मन को लगाकर। तो बोलते हैं यहाँ पर कौन है भगवान, ये समझना चाहिए। तो भगवान जो कि सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, वो अंतर्यामी नारायण जो कि अर्जुन के समक्ष खड़े हैं, उनके सारथी का रोल प्ले कर रहे हैं, परंतु है तो वे अंतर्यामी, सबके हृदय में निवास करने वाले। तो इसलिए जो द्वारकाधीश अर्जुन के सारथी बने थे, वही सबके हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी है, और वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तो भगवान जब कहते हैं मई, मुझ में माने किसमें, यह समझना चाहिए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वह श्री कृष्ण जो सबके अंतरात्मा है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ में अपने मन को आसक्त करके। तो मन को आसक्त करना कैसे, मन को चिपकाना ये कैसे होगा? मन तो कोई बिंदी नहीं है ना, जैसे बिंदी को हम अपने सिर पर चिपका दिए। चंदन है तो अपने सिर पे लगा लिए, बस चिपक गया। ऐसा तो नहीं। मन कोई कान का झुमका नहीं कि कान में लगा दिए लटका दिए हो गया। तो इसलिए मन का चिपकना, मन का जुड़ना क्या है? मन तो मूर्त वस्तु नहीं, मन जो है मूर्त वस्तु नहीं, मन का कोई आकार नहीं, मन का कोई रूप नहीं, मन तो अमूर्त है। तो अमूर्त मन को कैसे हम जोड़ेंगे? तो ये समझने वाली बात है। तो अमूर्त मन को चिपकाना, जोड़ना, इसका तात्पर्य है कि मन का धर्म क्या है, पहले उसको समझना। तो मन का जो धर्म है वह है संकल्प विकल्प करना। ठीक है, संकल्प विकल्पात्मक मनः, मन संकल्प विकल्पात्मक है। ठीक है, तो इसीलिए जब मन को जोड़ने की बात भगवान कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? ना हम भगवत विषयक संकल्प विकल्प करेंगे। क्या भगवत विषयक संकल्प विकल्प करें? तो जो भक्त होते हैं वे लोग भगवान की विभिन्न लीलाओं का स्मरण करते हैं, वे अपने प्रियतम प्रभु को अपने इष्ट के रूप से देखते हैं और उनके रूप, उनकी शोभा उसको याद करते हैं। ये हुआ संकल्प। और विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि जो मेरे प्रभु को पसंद नहीं वो हमको नहीं करना। ये बार बार अपने मन में विचार करना कि मेरे प्रियतम प्रभु को क्या पसंद नहीं, मेरे प्रियतम प्रभु क्या नहीं चाहते हैं, तो वो नहीं करना। तो विकल्प। संकल्प क्या है कि क्या मेरे प्रभु पहनते हैं, मेरे प्रभु का रूप क्या है, मेरे प्रभु के शरीर पर कितने सुंदर वस्त्र
विराजमान है। तो इस प्रकार से अपने प्रियतम के जो सुंदर रूप है, अपने प्रियतम की जो लीलाएं हैं, उन सब का चिंतन करना, ये हुआ संकल्प। कोई कोई भगवान को गुरु रूप से स्मरण करते हैं कि आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मुझे उद्धार करेंगे, आप ही मुझे ज्ञान कराएंगे। तो इस प्रकार से संकल्प करते हैं। तो बार बार मन के अंदर भगवत संबंधित विचार करने को कहते हैं आसक्त मना। मन को भगवान में जोड़ना, मन को भगवान में लगाना, चिपकाना, इसी को कहते हैं। क्योंकि मन कोई मूर्त वस्तु नहीं है कि उठाए लगा दिए, ठीक है, ऐसा नहीं। जैसे कोई कागज को चिपकाते हैं तो उसमें गोंद लगा के कहीं चिपका दिए, बोले ऐसा नहीं। तो मन का चिपकना यानी मन के अंदर बार बार एक ही वस्तु का संकल्प विकल्प होना। तो जब हम मई आसक्त मना, भगवान कहते हैं मुझ में अपने मन को जोड़कर, अर्थात केवल भगवान के ही संकल्प विकल्प करते रहने को कहा जाता है मई आसक्त मना। तो सबसे पहले जब कभी कोई श्रोता श्रवण करता है तो उसका एक ही ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, वो जिससे श्रवण करता है बस उसी का उसके मन में ध्यान हो, ठीक है, उसी का ध्यान हो, उसी का संकल्प विकल्प हो। उसके अलावा दूसरे कोई भी वस्तु उसके मन में ना आवे। मई आसक्त मना, तो मन केवल अटैच्ड होना चाहिए कि जिससे सुन रहे हैं बस उसी में, और कुछ भी उसको ना दिखे और कोई भी विषय का विचार उसके मन में ना आए। मई आसक्त मना। एंड उसके बाद भगवान कहते हैं कि योगम युंजन। योगम युंजन माने योग करते हुए, योग में जुड़े हुए। तो योग में जुड़े हुए का अर्थ क्या होता है? तो योग में जुड़े हुए का अर्थ होता है, माने जब हम सुनते हैं तो उस समय क्या बोलेंगे कि डल होकर नहीं, निष्क्रिय जैसे होकर नहीं, बल्कि यहां पर कहा जाता है योग करते हुए। अर्थात योग करते हुए माने क्या कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। हम जब सुन रहे हैं तो उस समय मेरा शरीर भी स्थिर रहे, योग, मेरा शरीर स्थिर रहे। जब हम सुन रहे हैं तब हम बाहरी शब्दों के ऊपर ध्यान ना दें, उस समय बाहरी दृश्य के ऊपर हम ध्यान नहीं दें। जब हम श्रवण करते हैं अन्य बातों की चर्चा ना करें, इसको कहते हैं योग। हम अपने इंद्रियों को समेट के रखें, हम अपने शरीर को स्थिर रखकर सुने, तो ये हुआ योग। यानी हम सुन रहे हैं तो हम पूरी तरह से एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा ना हो बोलने वाला बोल रहा है और हम इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कुछ बाहर का सुन रहे हैं, कुछ और किसी को कुछ बीच में बोल दे रहे हैं। ऐसे होता है, लोग जो है कभी कभी मैं देखती हूँ कि घर में बैठ के रामायण पढ़ते होंगे, भगवत गीता पढ़ते होंगे, बीच में कोई आ गया तो उसको भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते होंगे। कोई इलेक्ट्रिशियन आया
अच्छा वो स्विच तुम देख लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर क्या ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम। अच्छा फिर बेटा आया, अरे बेटा चप्पल उधर रख के आओ। ये क्या है? तो ये कैसा अध्ययन। तो इसलिए जब हम श्रवण करते हैं योगम युंजन, अर्थात बिल्कुल ध्यान के साथ हम श्रवण करें, हमारा शरीर भी सही मुद्रा में रहे, सही भाव में रहे, और इंद्रियां भी बिल्कुल बाहरी विषयों से हट जाए। और इस प्रकार से जब हम श्रवण करते हैं प्रत्येक शब्द पर हमारा ध्यान रहे। योगम युंजन, योग में अपने आप को जोड़कर श्रवण करना चाहिए। योग करते हुए मया सक्तमनाः योगम युंजन मत आश्रय, मत आश्रय अर्थात मेरे आश्रित होकर, दूसरा कोई आश्रय नहीं, ठीक है। मत आश्रय, भगवान कहते हैं कि अर्जुन पूरी तरह से तुम अभी मेरे आश्रित हो जाओ, जो मैं कहता हूं बस उसी को सुनो और उसी पर विचार करो, चिंतन करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, ठीक है। तब तुम्हारा कल्याण होगा। मद आश्रय, मेरे आश्रित होकर। जब कभी भी शिष्य गुरु के पास जाता है वो पूरी तरह से गुरु पे आश्रित हो जाता है। जैसे उसको गुरु सिखाते हैं, जैसे उसको गुरु बताते हैं, बस वो गुरु के कहने के अनुसार ही पालन करता है, वैसे ही अनुशासित रहता है, और जो गुरु बताते हैं वो उसी पर ही विचार करता है, उसी विषय को ही वो ध्यान करता है। ये होता है कि पूरी तरह से गुरु के आश्रित हो जाना। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन पूरी तरह से मुझे आश्रित होकर दूसरा कोई आश्रय ढूंढने की जरूरत नहीं, एकदम भगवान के आश्रित हो जाना। मत आश्रय, ठीक है। मयि आसक्त मनाः योगम युंजन मत आश्रय। और फिर अब बताइए कि जो आश्रय शब्द है, आश्रय किसका लिया जाता है? आश्रय बड़े का लिया जाता है। आश्रय हमेशा जो महान है उसी का आश्रय लिया जाता है, ठीक है। तो शिष्य के लिए गुरु से बढ़कर और कोई आश्रय नहीं, शिष्य के लिए गुरु से महान और कोई नहीं। तो इसलिए वो गुरु का ही आश्रय लेता है, वो गुरु पर पूरी तरह से आश्रित हो जाता है। उसी प्रकार से जो भक्त होता है उसके लिए भगवान से बढ़कर और कुछ नहीं, भगवान से महान कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान ही उसी का आश्रय है, सब कुछ है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम मुझ पे आश्रित होकर, मत आश्रय, मुझ में आश्रित होकर, यानी अर्जुन के मन में अभी दूसरी कोई भावना नहीं होनी चाहिए, दूसरे आश्रय का विचार नहीं होना चाहिए। भगवान ही श्रेष्ठ है, भगवान ही आधार है, भगवान से बढ़कर और दूसरा कोई आधार नहीं है। ये स्पष्टता होनी चाहिए और इसी को कहते हैं मत आश्रय। लोग आश्रय मानते हैं किसको? ना संसार के धन संपत्ति, है ना, अपने नाम यश पद पदवी, परंतु वे सारे आश्रय भले कुछ क्षण के लिए हमारे बल होते हैं, परंतु
प्रारब्ध के अनुसार जितने प्रारब्ध में है उतना ही प्राप्त होता है। जब अपने प्रारब्ध में धन नहीं रहता है तो वह धन आंखों के सामने निकल जाता है, पद पदवी चली जाती है, नाम यश भी कुछ समय के लिए रहता है, धीरे धीरे लोग भूल जाता है। तो इसीलिए ये जो सांसारिक विषय सब हैं जिनको हम आश्रय मानते हैं, वे आश्रय असलियत में 2 दिन का होते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। असली आश्रय तो परमात्मा है जो कि हमको कभी नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए भगवान को ही अपना आश्रय मानना चाहिए और भगवान को आश्रय मानकर ही भगवान के उपदेश का श्रवण करना है, भगवान के उपदेश का अध्ययन करना चाहिए। मत आश्रय, भगवान अर्जुन को सूचित कर देते हैं कि अर्जुन मेरे आश्रित होकर मेरे वचनों को श्रवण करना। मयि आसक्त मना योगम युञ्जन मत आश्रय। और फिर चौथी बात क्या है? भगवान कहते हैं असंशयम। असंशयम माने शंका रहित, संदेह रहित होकर श्रवण करना चाहिए। ठीक है, निस्संदेह जिससे हम श्रवण कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर संदेह रहेगा तो कभी भी उसका वचन हमारे कर्णरंध्र से हृदय में नहीं जा पाएगा। हम जिनसे श्रवण कर रहे हैं, हमको उनके ऊपर प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। हम जिनसे सुन रहे हैं, अगर उनके ऊपर डाउट होगा तो फिर कभी भी उनके शब्द हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, भेद नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं असंशयम माने शंका रहित होकर श्रवण करो। मेरे उपदेश में दोष मत देखो, जो मैं उपदेश दे रहा हूं उसको बिल्कुल त्रुटिपूर्ण मानकर, दोष रहित समझकर उसको श्रवण करो और हृदयंगम करो। असंशयम तो संदेह छोड़कर मेरे वचनों का श्रवण करो। असंशयम, ये चौथी बात हो गई। पांचवी बात क्या है? all these actually teaches us what is art of listening. क्या सुनने की कला है, कैसे सुनना चाहिए, वो ये सारे शब्द से हमको समझ में आता है। फिर भगवान कहते हैं कि समग्रम माम शृणु, असंशयम शृणु समग्रम माम शृणु, अर्थात मुझे पूरी तरह से सुनो, आधा अधूरा नहीं। मन किया थोड़ी देर के लिए बैठ गए, फिर मन किया उठ के चल दिए, है ना। लोग जैसे मूवी देखते हैं घूमते फिरते, चाय के कप लेकर के देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर में उठ के चले जा रहे हैं, वैसे शास्त्र का श्रवण नहीं होता है। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, आप लोग अपने घरों में बैठ कर के सुन रहे हो, आप ही जानो कैसे आप सुनते हो। ठीक है, मुझे पता है बहुत लोग किचन में लगा भी हैं, अपना जो है आटा सान रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं और सुन रहे हैं, सोचते हैं कि हाँ सुनना हो जा रहा है। गीता जैसे शास्त्र, इतने सूक्ष्म शास्त्र, अगर शरीर स्थिर नहीं रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा, तो कान में भले जो है शब्द पड़ेंगे, परंतु सब के सब पार हो जाएगा, वो कभी अंदर प्रवेश नहीं करेगा।
सुन रहे हैं ना कैसे सुनना चाहिए ना, योगम युंजन। हाँ, योग करते हुए सुनना। तो योग माने क्या हुआ? योग माने रोटी बेलते हुए नहीं, ठीक है। तो योग करते हुए सुनना यानी स्थिर होकर के श्रवण की जो विधि है, श्रवण का जो विधान है, उसका पालन करना चाहिए। हम चाहे जहां भी हो, परंतु उस विधान का पालन करना चाहिए, तभी हम गीता शास्त्र को हृदयंगम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत लोग मैं देखी हूँ मोबाइल हाथ में लिए हुए घूम रहे हैं, अपना सुन रहे हैं बैठ के। कोई कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं, सुन रहे हैं। अरे बाबा, मैं आपको क्या बताऊं, आप ही के ग्रुप में एक माता जी, मेरे को पता चला किसी और से, वो क्लब में गई हुई है और ये प्रवचन मेरा चल रहा है, उसमें कान में वो ये दे रखी है, ईयरफोन दे करके सुन रही है, और सामने चल रहा है कथक नृत्य का प्रोग्राम, ठीक है। तो कथक नृत्य का प्रोग्राम चल रहा है, क्लब में गई हुई है और ये कान में दे रखी है, उधर देख रही है क्या ना, कथक नृत्य। तो लोग इसको एक फार्स बना लिए, ठीक है। ऑनलाइन तो ठीक है कि हम देश विदेश में किसी कोने में बैठ करके सुन पा रहे हैं, परंतु थोड़ा सा तो ख्याल रखें हम कि हमको कैसे सुनना चाहिए। इतनी सुविधा तो मिल गई कि हम अपने घर में भी बैठ के सुन सकते हैं, परंतु जब हम अपने घर में बैठते हैं तो घर में बैठकर ही सुने, कम से कम सुनने की मुद्रा में तो हम रहे। नहीं तो कहने के लिए हम सुन रहे हैं, परंतु वो कभी भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि सुनने का जो तरीका है, जो विधान है, उसको पालन करना चाहिए। तो घूमते फिरते इधर बात कर रहे हैं, इधर कुछ देख रहे हैं, और जो है उधर बालकनी से झांक के देख रहे हैं कौन आया, कौन बेल बजाया, और इधर मोबाइल हाथ में है, ठीक है, और इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, वो होने से नहीं होता। तो इसलिए भगवान कहते हैं समग्रम माम शृणु, हे अर्जुन पूरा सुनो। तो मुझे, यू मस्ट लिसन टू मी कंप्लीटली। आधा अधूरा सुनने से विषय कभी स्पष्ट नहीं होगा। सो समग्रम माम शृणु, मुझे पूरा सुनो, तब भी तुम्हारे सारे संशय दूर होंगे। समग्रम माम शृणु, तो मुझे पूरी तरह से सुनो, जो जो मैं बता रहा हूं आरंभ से लेके अंत तक सुनो। समग्रम माम सुनो, सो शंका रहित होकर असंशयम समग्रम माम सुनो, और फिर यथा ज्ञास्यसि तत् सुनो, जिस तरह से तुम जानोगे, जानोगे मतलब क्या है ना, जैसे तुमको ज्ञान होगा, तत् उसी को तुम जानो, ठीक है। अर्थात तुम मुझे पूरी तरह से ध्यान से, जैसे तुमको ज्ञान होगा तुम उस प्रकार से मुझे श्रवण करो, यानी ऐसे सुनने से तुमको ज्ञान होगा ही। यही ज्ञान होने की प्रक्रिया है, यही ज्ञान का साधन है, श्रवण साधना। ज्ञान की साधना में सबसे जो पहली साधना है वो है श्रवणम। परंतु वो श्रवण कैसे होना चाहिए वो भगवान बताते हैं।
वो श्रवण साधना के ये सारे अंग है। मयि आसक्त मनाः, योगम युञ्जन, मत आश्रय, असंशयम, समग्रम माम शृणु। तो मुझे सुनो, क्योंकि ऐसे सुनने से तुमको ज्ञान होगा। इस प्रकार के श्रवण से ही ज्ञान होता है, नहीं तो उसी अज्ञान में भटकते रहेंगे। हमारी शंकाएं दूर नहीं हो पाएगी अगर हम तरीके से नहीं श्रवण करें। ध्यान रखना चाहिए, श्रवण भी एक साधना है। हम साधना शब्द जब सुनते हैं, हम सोचते हैं साधना माने क्या है, आंख बंद करके किसी कोने में अगर हम बैठ गए तो वही साधना है। बोले वो साधना की शुरुआत होती है श्रवण से। तो श्रवण एक साधना है, और जब हम साधना करते हैं उसको पूरा विधान के साथ करना चाहिए। तो यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, जैसे तुम जानोगे तुम उसको सुनो, ध्यान से सुनो। संपूर्णतया मुझे तुम शंका रहित होकर श्रवण करो। ठीक है। तो भगवान यह जब बताते हैं और बताने के पश्चात अब भगवान कहते हैं कि मैं क्या बताऊंगा। प्रश्न ये उठता है कि भगवान हम तो सुनेंगे, परंतु आप क्या बताएंगे, आपका विषय क्या है। तो भगवान अपने विषय के बारे में दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। पहला श्लोक में भगवान यह बताए कि सुनना है कैसे। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे क्या बताने जा रहे हैं। तो दूसरा श्लोक का हम लोग पाठ करेंगे। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ते माने तुमको, अहम मैं, तुमको मैं, सविज्ञानम ज्ञानम, इदम सविज्ञानम ज्ञानम अशेषतः वक्ष्यामि। हे अर्जुन, मैं तुमको यह सविज्ञानम ज्ञानम अशेषतः वक्ष्यामि, मैं तुमको बताऊंगा। वक्ष्यामि माने बताऊंगा। क्या बताऊंगा? न सविज्ञानम ज्ञानम, सविज्ञानम ज्ञानम माने मैं तुमको ज्ञान बताऊंगा, लेकिन कैसा ज्ञान? न सविज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान में बताऊंगा। ठीक है। तो मेरा लक्ष्य क्या है? ना तुमको ज्ञान देना, परंतु वह ज्ञान कैसा ज्ञान है? ना वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान नहीं, बल्कि वह जो ज्ञान है वो विज्ञान सहित ज्ञान, यानी यहीं पर तुमको वह अनुभव होने लगेगा। जो मैं बताऊंगा वो केवल मेरी मुख निसृत वाणी बन के रहेगी नहीं, बल्कि वो तुमको अनुभव होगा। सभी ज्ञानम ज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः। ठीक है। अच्छा, यहां पर बहुत ये विज्ञान और ज्ञान को लेकर के बहुत चर्चा आई है। मध्वाचार्य जी इसके ऊपर कहते हैं
कि विज्ञान माने क्या है ना, विज्ञान माने विशेष ज्ञान। ठीक है, विशेष ज्ञान। तब उन्होंने कहा कि इस अध्याय में भगवान क्या क्या बताए हैं। बोलते इस अध्याय में भगवान परा प्रकृति का ज्ञान दिए, अपरा प्रकृति का ज्ञान दिए, और फिर परमात्मा का ज्ञान दिए। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इस सारी बातों को समझेंगे। पर मध्वाचार्य जी कहते हैं इसमें भगवान परा प्रकृति के विषय में बताया है, अपरा प्रकृति के विषय में बताया है, और फिर परमात्मा के विषय में, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किए। तो मध्वाचार्य जी कहते हैं जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का जो ज्ञान है उसको कहते हैं विज्ञान, वो है विशेष ज्ञान। ठीक है, क्योंकि वो ब्रह्म का जो है विशेषताओं के साथ वो जो है ब्रह्म का भाव है। आखिर एक ही ब्रह्म सब कुछ हुआ है। ठीक है, एक ही परमात्मा वही अनेक रूप में भास रहे हैं। ठीक है, परंतु जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो निर्विशेष है, वो निर्विशेष है। उसमें ना कोई गुण है, ना कोई धर्म है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, कुछ नहीं, तो निर्विशेष है। ठीक है, वो निर्विशेष है। और वही परमात्मा जब नाम के साथ, गुण के साथ, लक्षणों के साथ, आकारों के साथ, हाँ, धर्मों के साथ वे जब प्रकट होते हैं तो वे सविशेष होते हैं। तो वही ब्रह्म सविशेष होते हैं जब वे परा कहलाते हैं, अपरा कहलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मध्वाचार्य जी कहते हैं परा प्रकृति का ज्ञान, अपरा प्रकृति का ज्ञान, इसको कहते हैं विज्ञान, विशेष ज्ञान। ठीक है, परंतु परमात्मा का ज्ञान, यानी निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान, वो होता है असली ज्ञान। समझ में आया कितने तरीके से वे समझाते हैं। ये उनकी दृष्टि है कि निर्गुण निराकार तत्व का ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है, परंतु परा अपरा प्रकृति का जो ज्ञान है वो सविशेष ज्ञान है। तो विशेष ज्ञान इसलिए विज्ञान है। ठीक है, ये मध्वाचार्य जी का मत है। अच्छा, विद्वानों ने यह कहा कि परमात्मा ही इस जगत का कारण है। तो जब हम ईश्वर को कारण रूप से जानते हैं, तो जब कारण रूप ईश्वर को जानना होता है तो उसको ज्ञान कहते हैं। और वही कारण रूप एक जो बीज रूप परमात्मा, वो जब अनेक हो जाते हैं, वे जब कार्य रूप होते हैं, तो उसको कहते हैं विज्ञान। ठीक है, वही भगवान कैसे सृष्टि के रूप में दिखते हैं, उनके कैसे विभिन्न प्रकार के गुण धर्म आकार विकार, कैसी कैसी सृष्टियां सब रचते हैं, कितने सारे लोकों की रचना होती है, कितने प्रकार के प्राणी
सब उसमें निवास करते हैं। ये जो है, ये कार्य रूप से जब हम ब्रह्म को जानते हैं तो इसको कहते हैं विज्ञान। हम कार्य रूप से डायरेक्टली अनुभव करते हैं, अपने इंद्रियों से हम अनुभव करते हैं और हम उस कार्य ब्रह्म के साथ हम इंटरैक्ट कर पाते हैं। तो ये विज्ञान है। और कारण रूप परमात्मा को जानना ये हुआ ज्ञान। ठीक है, तो ये है ज्ञान। सो कारण रूप परमात्मा को जानना ये ज्ञान है, और कार्य रूप परमात्मा को जानना ये है विज्ञान। फिर और कुछ विद्वान वे कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि विज्ञान क्या है ना, विज्ञान है प्रयोगात्मक ज्ञान। ठीक है, तो जिसको हम अभ्यास करते हैं, जिस ज्ञान के ऊपर हम चिंतन मनन करके उसका अनुभव करते हैं, तो वो है विज्ञान। इसीलिए उसको विशेष ज्ञान कहा गया, क्योंकि हम उसको प्रयोग करके हम उसका अनुभव करते हैं स्वयं। और ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान है जो कि हमको दूसरे सोर्सेस से मिलता है, वो ज्ञान है। हम किसी के मुख से सुनते हैं, हम शास्त्र से पढ़ते हैं, ये ज्ञान है। परंतु विज्ञान क्या है ना, जिसको हम खुद अनुभव करते हैं, जिसके ऊपर हम मनन करते हैं, हम चिंतन करते हैं और उसको अनुभव करते हैं। अपने मनन चिंतन के द्वारा संशय रहित होकर हम जब उस तत्व का अनुभव करते हैं, उसको कहते हैं विज्ञान। ये है विज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार से इस ज्ञान और विज्ञान को लेकर के बहुत चर्चा आई है। जितना अधिक हम लोग चर्चा करेंगे उसमें और अधिक हमारी शंका बढ़ जाएगी। तो इसलिए सरल तरीके से इतना ही समझना चाहिए अपनी सहूलियत के लिए कि विज्ञान जो है ये प्रयोगात्मक ज्ञान है, जिसको हम लोग चिंतन मनन के द्वारा अनुभव करते हैं, और ज्ञान है जिसका हम श्रवण केवल करते हैं और शास्त्रों से पढ़ करके जानते हैं, वो है ज्ञान। तो इस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम, विज्ञान सहित ज्ञान मैं तुमको बताऊंगा। और अशेषतः, ठीक है, अशेषतः माने पूर्ण रूप से। तो अच्छा बताओ, ज्ञान का कोई अंत है क्या? कोई पूर्ण रूप से बता सकता है? नहीं बता सकता है। वैसे देखा जाए तो जितना बताओगे भंडार है। ठीक है, उसका कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, परंतु इसमें भाव क्या है? इसमें भाव ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने जल पी लिया। ठीक है, मैंने जल पी लिया, इसका तात्पर्य क्या है? क्या वो समग्र जल को पी लिया? हाँ? क्या वो जितनी सृष्टि में जितना जल है वो समग्र जल को पी लिया? नहीं, ऐसा नहीं संभव। वो समग्र जल को पी नहीं सकता है। परंतु जब वो कहता है कि मैंने जल पी लिया, तो जल पी लिया यानी उसकी जो प्यास है वो प्यास मिट गई। उसकी प्यास मिट गई, वो जितना जल पिया उससे उसकी प्यास मिट गई। तो उस दृष्टि से माने उसकी प्यास भर के
उसकी प्यास मिटाने के लिए जितने जल की जरूरत थी वो पी लिया, बस हो गया। उसको सब कुछ पीने की जरूरत थोड़ी है, उसको उतने पीने की जरूरत है जिससे उसकी प्यास मिट जाए। उसी प्रकार से हम अगर ज्ञान कहेंगे, ज्ञान तो बहुत है। अब लोग आते हैं, मुझे कोई कोई पूछते हैं, के सब नाम लेते हैं, लेकिन मुझे पूछते हैं, बोलते हैं आपने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, आप ये जानते हैं, वो जानते हैं? नहीं। तो क्या हमको वो सारे शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक है? ये समझना बहुत जरूरी। तो इसलिए भगवान जब कहते हैं कि अशेषतः बख्शामि, ठीक है, संपूर्णतया मैं तुमको बताऊंगा। संपूर्णतया का अर्थ क्या है? मैं तुमको उतना बताऊंगा जिससे तुम्हारी शंका मिट जाएगी, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी और तुम अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। वही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। अब जैसे अलंकार, कितने प्रकार के अलंकार बनते हैं, अलंकारों का कोई अंत नहीं है, असंख्य अलंकार है, ठीक है। तो हम सब अलंकारों को तो देख नहीं सकते हैं, परंतु अगर हम समझ गए कि सब अलंकारों में सुवर्ण एक है, अगर हम उस सुवर्ण तत्व को समझ लिए तो बस हम सब अलंकारों को समझ लिए। उसी प्रकार से सगुण भगवान का जो ऐश्वर्य है वो अनंत है। कितनी लीलाएं भगवान की है, भगवान के कितने रूप है, कितने युगों में भगवान कितनी लीलाएं की है, उसकी व्याख्या कितनी है। तो सब कुछ जानना संभव नहीं या सब कुछ बोलना भी संभव नहीं, परंतु अगर हम जान गए कि ये सबके अंदर एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, तो ये अगर हम जान गए कि सारे अलंकारों में एक सुवर्ण है, सारे जलाशयों में एक जल तत्व है, ये ज्ञान अगर हो गया तो हम संपूर्णतया जानेंगे। क्यों? क्योंकि जो मूल है वो मूल को हम पहचान लिए। तो जब हम मूल को पहचान लिए तो हम सब कुछ जान गए। या बोलने वाला का, वक्ता का वचन भी पूरा हो गया, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है ना, तत्व तक पहुंचाना। तो अगर उस तत्व का ज्ञान हो गया तो उसका बोलना सार्थक हो गया। तो भगवान कहते हैं मैं तुमको विज्ञान के साथ ज्ञान संपूर्णतया बताऊंगा। संपूर्णतया माने मैं तुमको तत्व के विषय में ज्ञान कराऊंगा। संपूर्णतया का अर्थ नहीं सृष्टि, सृष्टि तो अनंत है, परंतु ये जो समग्र सृष्टि है, समग्र विश्व, इसका जो मूल तत्व है, मैं तुमको उस मूल तत्व का ज्ञान कराऊंगा, उसके विषय में बताऊंगा। तो उसी को कहते हैं अशेषतः वक्ष्यामि, मैं संपूर्णतया बताऊंगा। ईच एंड एवरी वर्ड हैज गॉट मीनिंग। ये मत सोचिए कि भगवान यहाँ पर जो शब्द सब दिए हैं उन शब्दों का जस्ट टाइम पास भगवान कर रहे हैं, हाँ एक शब्द लगा दिए, ऐसा नहीं। प्रत्येक शब्द के ऊपर मनन करना कि क्या संपूर्णतया भगवान बताएंगे।
कैसे बता सकते हैं? सृष्टि तो अनंत है। क्या भगवान सृष्टि के एक एक पार्ट को बताएंगे? तब तो दिन खत्म हो जाएगा, पता नहीं सालों साल लग जाएंगे, तब भी भगवान के वक्तव्य खत्म नहीं होगा। तो क्या अर्थ होता है संपूर्णतया बताना? यानी एक तत्व जो सबके मूल में है, उस तत्व का अगर ज्ञान दे दिए तो हो गया, बात पूरी हो गई। संपूर्णतया मैं बताऊंगा, अशेषतः वक्ष्यामि यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। क्यों मैं बताऊंगा? प्रयोजन क्या है उसका? ये तो मेरा विषय है, ठीक है, ये मेरा विषय है। इसका प्रयोजन क्या है? मैं तुमको विज्ञान सहित ज्ञान बताऊंगा, ये जो है विषय हो गया। पर इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है यत ज्ञात्वा, जिसको जानकर, इह भूयः अन्यत ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, जिसको जानकर और अधिक, भूयः माने अधिक, हाँ? अन्यत दूसरा, मैं तुमको ऐसा ज्ञान कराऊंगा जिसको जानकर दूसरा कोई इससे अधिक ज्ञातव्यम, जानने योग्य, न अवशिष्यते, रहेगा नहीं। मैं तुमको ऐसा ज्ञान कराऊंगा, इसलिए भगवान कहते हैं अशेषतः वक्ष्यामि, मैं संपूर्णतया बताऊंगा। मैं जो ज्ञान दूंगा अर्जुन, वो पूर्ण ज्ञान है, जिसको जानकर और कुछ जानने योग्य रहेगा नहीं, और तुम्हारे लिए कुछ जानने का बचेगा नहीं, न अवशिष्यते, और कुछ बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सुवर्ण को जानने के बाद और क्या बचता है? क्योंकि एक सुवर्ण से ही सारे अलंकार बने। तो सुवर्ण का जब ज्ञान हो गया तो और क्या बचा? तो सारे अलंकारों का ज्ञान हो गया। जल का ज्ञान हो गया तो जलाशयों का ज्ञान हो गया। मिट्टी का ज्ञान हो गया, मिट्टी से बने सारे बर्तनों का ज्ञान हो गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं और कुछ भी जानने के लिए बचेगा नहीं अर्जुन, इससे तुम्हारे अंदर पूर्णता आ जाएगी। इस ज्ञान के द्वारा तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, तुम्हारी शंकाएं मिट जाएगी, और कुछ तुम्हारे समक्ष जानने योग्य रहेगा नहीं। और दूसरी बात है, ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, कुछ जानने योग्य नहीं रहेगा, यानी ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान के समक्ष दूसरा कोई ज्ञान जानने योग्य नहीं है। हम दुनिया में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि अभी तक हम इस परम ज्ञान की तरफ अपनी दृष्टि डाले नहीं। जिस दिन हम इस परम ज्ञान की तरफ झांकेंगे, उस दिन अन्य सारी बातें, सारे विषय हमको जानने योग्य नहीं लगेगा। क्योंकि सबसे परम ज्ञान यही है, अपने आप को जानना, अपना स्वरूप का ज्ञान। इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं, इसके समक्ष और कुछ भी जानने योग्य नहीं। ठीक है, सो ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, अर्जुन तुम्हारे लिए और कुछ भी जानने योग्य बचेगा नहीं। इसलिए मैं तुमको
विज्ञान सहित ज्ञान बताऊंगा। ठीक है भगवान, बताइए। तो भगवान बोले कि वो तो मैं तुमको कल बताऊंगा, आज नहीं बता पाऊंगा। तो आज तो हो गया समय, तो इसीलिए हम लोग कल श्रवण करेंगे भगवान आगे क्या बताते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर अध्याय। इस अध्याय को मैंने सबसे पहली बार गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के मुख से सुना था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ टाइम आई हर्ड इट फ्रॉम द माउथ ऑफ स्वामी चिन्मयानंद जी। तो मेरे मेरे कान में उनके शब्द सब अभी भी गूंज रहे हैं। कई एक शब्द याद आते हैं जब मैं फॉर द फर्स्ट टाइम सुनी थी, और मेरे मन में प्रश्न उठते थे ये क्या चीज है। बाद में वर्षों बाद जब इस अध्याय के ऊपर मेरे अध्ययन होने लगे, तब जाके धीरे धीरे वे शब्द सब स्पष्ट होने लगे। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है जिसका हम लोग फिर कल श्रवण करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम। हरि ओम।